नमस्कार, मैं आपका माधव पांडे और आज का विषय है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता के आदर्श प्रतीक माने जाते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। घर का नाम उनका नरेंद्र था। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बचपन से बड़ी ही तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी बड़ी तीव्र थी। इसलिए वे पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहां उनके चित्त को संतुष्टि नहीं मिली। दुर्भाग्यवश उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर की दशा बहुत बिगड़ गई। घर का सारा भार उन्हीं पर पड़ गया। स्वयं भूखे रहकर परिवार को भोजन कराते, स्वयं रात भर बारिश में भीगकर अतिथियों का सत्कार करते। अंततः उनका विवाह भी नहीं हुआ था। एक दिन रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा को सुनकर पहले तो उनसे तर्क करने के विचार से उनके पास गए, किंतु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि तो वही शिष्य है जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। स्वामी विवेकानंद जी अपना जीवन गुरु के चरणों में अर्पण कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी की गुरु को कैंसर हो गया था। उन्होंने अपने गुरु की सेवा बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक की। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से घृणा की, तभी स्वामी विवेकानंद जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गुरु की थूकदानी से थूक रक्त को प्रेम दिखाते हुए सब पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति की कि स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के चरणों में विलीन कर दिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ रंग धारण किया और वे पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जी प्रतिनिधि में अमेरिका पहुंचे। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। उस समय यूरोप और अमेरिका हम भारतवासियों को हीन दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी को कुछ बोलने का अवसर ही न मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर की सहायता से उन्हें कुछ बोलने का मौका मिला। उनका विचार और विमर्श सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका भव्य स्वागत हुआ। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में ही रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी कुछ इस तरह रहा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी और मिट्टी जरूर, आंसू के तन बरसाता चल, सिसकी और चटकारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों के हो ढेर, खप्परों से चाहे वो पटी धरा, आशाओं के स्वर्गाभार पवन को लेके लेना ही होगा, जीवित सपने के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा, रंगों के साथों का उड़ेल याद यारी रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को चातक नौ पर छितराता चल, तलवार मारती उन्हें बांसुरी उन्हें नया जीवन देती, जीवनी शक्ति की अभिमानी यह भी कमाल दिखलाता चल। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। 4 जुलाई 1902 को उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया और आज सारा विश्व हमारी भारत के चरणों में नतमस्तक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।